हेलो। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे। और अब तो आपका रिजल्ट आ गया, बहुत खुश होंगे आप लोग। रिजल्ट जो भी आया, आप खुश रहिए। और अभी जो भी रिजल्ट आया है, ये केवल आपका एक परीक्षा का परिणाम है। जो अभी तक आपने किया उसका रिजल्ट है। और ये रिजल्ट आपके भविष्य को कभी निर्धारित नहीं कर सकता है। आपका भविष्य अब शुरू होगा। जो भी क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य की शुरुआत जो है अब होने वाली है। अब वो ये सोचे कि अब हमको क्या करना है। आपका रिजल्ट कैसा आया है, क्यों आया है, आप खुद समझेंगे उस चीज को। आप जानते हैं कि हम कितना पढ़े थे, हम कितना लिखे थे, क्या किए थे। दूसरा कोई आपके बारे में बेहतर तरीके से नहीं जान सकता है। तो आप अपने मन में ये पहले बनाइए कि हम उस काबिल हैं कि नहीं है। ठीक है। और आप अपने आप को अब पहचानिए, और वाकई में पहचान लीजिए। और अपने आप को ये जरूर सोच लीजिए कि हमें करना क्या है। और आप अब से जो भी काम कीजिए उसमें इतनी लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ लगिए कि वो जो एग्जाम है वो भी सोचे एक बार कि हाँ, ये लड़का मेहनत कर रहा है। ठीक है ना। तो आप अपने रिजल्ट के साथ कोई भी ये मत रखिए कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, दोस्त को हमारे क्या हुआ, दोस्त आपका पढ़ा या क्या किया, उससे अब कोई मतलब नहीं। दोस्ती वगैरह से कोई लेना देना नहीं। आपको केवल अब अपने लक्ष्य की तरफ भागना है। और क्लास 10th के बच्चे जिनका रिजल्ट जैसा आया है, ठीक है, अभी आपके पास अपना रिजल्ट बनाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आपके पास अभी ये 10th का पहला बोर्ड था, और आप अभी 12th का भी देंगे। तो आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि ये रिजल्ट जैसे भी आ गया, अगला अगला जो रिजल्ट होगा वो मेरा बेहतर होने वाला है। मैं क्लास 10th वालों के लिए एक थोड़ा सा एक बता देता हूं कि जैसे मेरा मानना ये है कि अगर बच्चों का रिजल्ट जो है, अगर किसी का मान लीजिए 65 आ गया, किसी का 75 आ गया, किसी का 95 आ गया, तो कोई भी परसेंट में आया है, तो कोई भी हताश निराश ना हो। देखिए आप लोग, जैसे कि अगर किसी का 65% आया है, तो आप ये सोच के खुश हो जाए, आप ये सोच के बिल्कुल खुश रहें कि मेरा 65% आया है। तो खुश रहने की वजह मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट अगर 12th में थोड़ा सा मेहनत करते हैं, आप ज्यादा मेहनत करेंगे, और आपका जो रिजल्ट है वो मान लीजिए 75 आ गया, 75% आ गया, तो आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ा, नंबर आपका बढ़ा है। तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हाँ, इस लड़के ने 10th में थोड़ी सी कमजोरी इसके अंदर थी, जो अब ये क्लास 12th में ठीक कर चुका है। क्लास 12th में 75%, यानी कि इसका इंक्रीमेंट है, ये बढ़ोतरी कर रहा है। और जिसका मान लीजिए 95% आ गया, वो कह रहा है कि मेरा तो 95% आ गया, अब क्या, अब तो मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लापरवाही किया और उसका रिजल्ट मान लीजिए आ गया 80% पे। और 12th में 80% भी आना आसान नहीं है। 12th में 80% भी आना मायने रखता है। तो इस चीज में 80% आया, तो कोई भी रिजल्ट अगर देखेगा हाई स्कूल का और इंटर का, तो क्या कहेगा, यही कहेगा कि देखिए, हाई स्कूल में पढ़ने में ठीक था, मेहनत करता था, लेकिन आ करके 12th में बदमाशी करने लगा, इसको 12th का हवा लग गया है। लोग ऐसी बातें करते हैं, ठीक है ना, और करने भी लगेंगे। तो आप अपने कम रिजल्ट से घबराइए नहीं, उसको पॉजिटिविटी थॉट बनाइए एक, और आगे मेहनत कीजिए कि क्लास 12th में इससे अधिक होना चाहिए। आप जो भी पढ़ने वाले बच्चे भी, जितने भी, अगर 95% आया, तो ये हमेशा याद रखिए कि हमको इससे अधिक ही लाना है, कम नहीं लाना है। ठीक है ना। तो आप और सभी बच्चों से और उनके गार्जियन से यही अपील है कि रिजल्ट को लेकर के कोई भी अपने आप को कभी कोसे नहीं, कभी आपको अपने आप को ये ना सोचे कि मैं क्या था, क्या हो गया। ये रिजल्ट, अभी भी कह रहा हूं कि ये रिजल्ट केवल आपका आज है, भविष्य नहीं है। भविष्य अभी आपके हाथ में है। आप भविष्य बनाएं, और उसको इतना बेहतर बनाएं कि लोग सोचे कि यही था जो 12th में इतना नंबर लाया और अभी ये यहाँ पे आ गया। लोग वहां देखते हैं। अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में या अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपका 12th में कितना परसेंट था। लोग ये पूछेंगे कि आपने कैसे किया। 12th फेल मूवी भी आप देखे हैं, वो 12th फेल होकर के और फिर वो आईपीएस बनता है। उससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो आप कभी हताश निराश ना हो, आप फिर लगिए और एक बार और लगिए और मेहनत कीजिए, और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और अच्छा जॉब लेके आइए। और सबसे पहले तो आप लोग सभी टीचरों का मुंह मीठा कराएं। जितने भी टीचर लगे हुए थे उनका मुंह मीठा कराएं। खास करके हमारे से जितने भी बच्चे पढ़े, ऑफलाइन अभी तक चलता रहा, लेकिन अब हम अपना सारा कोर्स, जितना भी मैथ हम पढ़ाते हैं,
आप उसी अंदाज में मुझे अब लाइव पे भी देख पाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि पूरा मैं अपना वीडियो लाइव लेकर के आऊं आपके साथ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और एक एक चीज को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। और आगे अब आपकी बारी है कि एग्जाम में कितना बेहतर लाते हैं। और जो भी लड़के निकल गए हैं उनसे भी यही कहना है कि अगर आप भी मेरे से पढ़ के संतुष्ट हैं, आप कितना पढ़े हैं वो खुद ही जानते हैं। अगर संतुष्ट हैं तो और भी बच्चों को बताएं और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें और जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि ऑल द बेस्ट आपके अगले भविष्य के लिए। आपका आज जो था जैसा था वो गया, अब अपने भविष्य के बारे में सोचिए और बेहतर सोचिए। मैं ये मानता हूं कि आपसे अच्छा आपके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच सकता है। अब आप 12th पास कर गए, इंटर आपका कंप्लीट हो गया, अब ग्रेजुएशन में जाएंगे। अब जैसे एक कहावत कही जाती है, गांव में कहावत कही जाती है कि जब बाप का स्लीपर जो है, जूता जो है, अगर बेटे के पैर में आ जाए तो उसको बेटा नहीं मानना चाहिए, उसको दोस्त बना लेना चाहिए। तो मतलब दोस्त बनाने का मतलब ये है कि आप भी उतना सोच सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत आ चुकी है कि आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप अब अपने बारे में सोचिए कहां पे क्या गलत है और क्या सही है, इसका निर्णय लीजिए और अपने हौसले को कभी भी कम मत होने दीजिए, क्योंकि आपका हौसला ही है जो आपके साथ रहेगा। यहां से बहुत लोग बिछड़ेंगे, बहुत लोग नए मिलेंगे, लेकिन अपने आप को और अपने हौसले को बना के रखना है। आपको मंजिल तक पहुंचना है, आपको बीच में कहीं नहीं रुकना है। अगर आप बीच में कहीं रुक जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने भविष्य को खराब कर लिए। तो आप कहीं भी गलत संगत वगैरह कुछ भी लेकर के आप बिल्कुल भी अपने दिशा से भ्रमित नहीं होइए और अपने कैरियर को अच्छा बनाइए, जिससे कि आपके परिवार को, आपके माता पिता को, आपके सगे संबंधियों को आप पे नाज हो, फक्र हो, आपका ये नाम ले अच्छे तरीके से कि ये लड़का जो है मेहनत किया, अच्छा रिजल्ट आया। आप भी ऐसा बनो, एग्जाम्पल बनिए, लोगों का एग्जाम्पल बनिए और अच्छा वाला एग्जाम्पल बनिए, बुरा एग्जाम्पल नहीं। ठीक है ना। तो चलिए आज इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।